अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस रात जिंदगी में एक बार फिर हमें और आपको नसीब हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि उसने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हम सबको ये मुबारक और मुक़द्दस रात एक बार फिर अता फरमाई। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुबारक और मुक़द्दस रात में जाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाह रहे हैं और यकीनन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मग़फ़िरत और जन्नत की बशारत जरूर मिलेगी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इस रात में खालिक़े कायनात पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और उसकी रहमत बंदों को पुकारती है कोई मांगने वाला कि आज हम उसे अता कर दें? है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि हम उसके गुनाहों को बख्श दें? है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि हम उसके रिज़्क़ में बरकतें अता कर दें? ये निदाएं, ये सदाएं उसकी तरफ से हो रही हैं और जो इन निदाओं और सदाओं पर लब्बैक कहते हुए बेदार हो गए, यकीनन उनका मुक़द्दर भी बेदार रहेगा। और जिन्होंने इन निदाओं और इन सदाओं पर लब्बैक नहीं कहा, सो गए, वो इस रात में महरूम रहे। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला इस रात में इतने गुनाहगारों को बख्शेगा जितने के कबीले बनु कलब की बकरियों के बाल, यानी बेशुमार गुनाहगार इस मुक़द्दस और बाबरकत रात में बख्शे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सरकार ने फरमाया जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। और आप जानते हैं कि माँ की मोहब्बत बेमिसाल है, तो रब की मोहब्बत उससे ज्यादा बेमिसाल है। ये तमाम रातें उसने इसीलिए रखी कि इनके जरिए में बंदों को बख्श दो, वरना हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि वो हम पर करम फरमाए। ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये मुक़द्दस और मुबारक रातें हमें अता हुई और इन रातों की वजह से बेशुमार लोग बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का करम ये है, वो सत्तारुल उयूब है, बंदों के ऐबों को ढांपने वाला, बंदों की लग़ज़िशों को माफ फरमाने वाला, बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपके जमाने में कहत पड़ता है, तमाम लोगों को लेकर एक मैदान में जमा हो गए और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ इलाहुल आलमीन बारान रहमत नाजिल फरमा दे। सब मिलके दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। हैरान हुए, मौला ये सारे तेरे बंदे मौजूद हैं, कोई एक तो नेक बंदा होगा इसमें, किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। इरशाद रब्बानी हुआ, मूसा
इस मजमे में एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा, 40 साल से, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही, उसको इस मजमे से निकाल दो, बाराने रहमत नाजिल हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, उसी की वजह से बारिश नहीं हुई। ऐलान फरमा दिया, कौन है वो शख्स जो 40 साल से अपने रब की नाफरमानी कर रहा और उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, उसको चाहिए मजमे से उठकर चला जाए। हर आदमी अपने ऐब व हुनर को जानता है, जो कुछ उसने किया है वो जानता है। अब जाहिर जो आदमी था वो समझ गया कि ये इशारा तो मेरी तरफ, ये गुनाह, ये खताएं, ये लग़ज़िशें तो मेरी तरफ से हुई, मैं ही 40 साल से कर रहा हूं। जब मैं इस मजमे से निकल कर जाऊंगा तो सब के सब देखेंगे ये आदमी है जो जा रहा। हकीकत है ना, अगर सब उठ के जाएं तो पता नहीं चलेगा। अब आप सारे बैठेंगे, एक आदमी उठकर जाएगा तो पता चलेगा हाँ ये आदमी है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, ये आदमी है जो गुनाहगार है, जो 40 साल से गुनाह कर रहा। उसने जब ये देखा और मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि उसको चाहिए कि मजमे से निकल जाए, अरे उस एक की वजह से ये सब के सब बारिश से महरूम। उसने दिली दिल में रो कर गिड़गिड़ा कर रब के हुजूर माफी मांगी, मौला मैं इस मजमे से निकल कर जाऊंगा, मेरी कितनी रुसवाई है, ये सारी तेरी मखलूक मुझे देखेगी, मौला मेरे गुनाह को बख्श, मेरी खताओं को माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आइंदा मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। खालिक़े कायनात को रहम आ गया, बारिश बरसना शुरू हो गई, बारिश बरसना शुरू हो गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, कोई निकला तो नहीं, बारिश कैसे हो गई? कोई निकला तो नहीं मजमे से, रब ने तो कहा था ना उसको निकाल दो, जब वो निकलेगा तब हम बारिश नाजिल करेंगे। अब अर्ज करते हैं, मौला तेरा तो हुक्म यही था कि जब वो निकल जाएगा, जिसने 40 साल नाफरमानी की है, तब बारिश नाजिल होगी। मजमे से कोई निकला नहीं और बारिश नाजिल हो गई। इरशाद रब्बानियों, मूसा उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, पहले उसी की वजह से बारिश नाजिल नहीं की थी, अब उसी की वजह से नाजिल कर दी, उसी की वजह से नाजिल कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला मुझे तो बता दे कौन है, मैं तो देख लूं कौन है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी और उसी की तौबा कबूल होने की वजह से फिर बारिश हो गई। मौला मुझे बता दे। नहीं मूसा नहीं, हम नहीं बताएंगे, जब वो हमारा नाफरमान था तब हमने पर्दा पोशी की, अब तो हमने माफ कर दिया, अब हम कैसे बता दें, अब तो हमने माफ कर दिया, अब हम कैसे बता दें। पता चला सत्तारुल उयूब है, ऐबों को ढांकने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, समझ लो अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर, लेकिन सच्चे दिल से तौबा, जिस गुनाह से तौबा करो दोबारा उसका इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह के हुजूर तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, कि तुम्हें आगे नसीहत हासिल हो जाए, तुम्हें आगे नसीहत हासिल हो जाए। क्या मतलब? जिस गुनाह से, जिस खता से, जिस लग़ज़िश से तुमने तौबा की है, दोबारा उसका इर्तिकाब ना कर सको। अगर दोबारा होगा तो फिर फायदा ही नहीं। आपने झूठ से तौबा की, दूसरे दिन फिर झूठ बोल लिया, चोरी से तौबा की, फिर चोरी कर ली, जिस गुनाह से तौबा की फिर कर लिया, तो तौबा का कोई फायदा नहीं। तौबा का फायदा तब है जब जिस गुनाह से तौबा हो दोबारा उसका इर्तिकाब ना हो। मदीने तैयबा में एक औरत से गुनाह हुआ और उसने आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इकरार कर लिया। अब आप देखिए उनका ईमान, उनका यकीन, और वो जानते थे कि ये दुनिया की सजा हम भुगत लें, आखिरत के मुआवजे से बच जाएं। दुनिया में सजा मिल जाए, इसलिए कि आखिरत की सजा इस दुनिया की सजा से बहुत ज्यादा बड़ी है। आखिरत की सजा इस दुनिया की सजा से बहुत ज्यादा सख्त है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर इकरार कर लिया। सरकार ने फैसला सुना,
जब उसने अपने जुर्म का, अपने गुनाह का इकरार कर लिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला सुना दिया, इसको संसार कर दिया जाए। उसको संसार किया गया। ऊंट की हड्डी उसके सर पे मारी, सब लोग मिलके पत्थर मारते हैं ना, संसार करते, वो आदमी उसी में दब जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, सजा मिल गई। जब ऊंट की हड्डी उसके सर पे लगी, खून का फवारा निकला, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े खून से खराब हो गए, छींटे उड़कर आ गए। खालिद सैफुल्लाह, जिनको सरकार ने फरमाया अल्लाह की तलवार, और वो अल्लाह की तलवार जिस मैदान में चली लश्कर इस्लाम को फतह ही फतह होते, वो खालिद बिन वलीद, वो खालिद बिन वलीद कि जब इस्लाम कबूल किया और सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी गोद में डाल दिए। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब इन्होंने वो ऊंट की हड्डी उसके मारी और सर पे लगी और वो उसके सर से जो खून निकला, इनके कपड़े खराब हो गए। बेख्तियार इनकी जबान से निकला, क्या गुनाहगार औरत मरते मरते मेरे कपड़े भी खराब कर गई। बेख्तियार जबान से निकला, मरते मरते मेरे कपड़े भी खराब कर गई। ये बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। बुलाओ खालिद बिन वलीद, बुलाया, तुमने ऐसा कहा? हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जबान से बेख्तियार निकल। फरमाया खालिद, जानते हो उस औरत ने कितनी सच्ची तौबा की है? अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। कहा उस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर उसकी तौबा को मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, ये सब के सब जन्नती हो जाए। ऐसी सच्ची उसने तौबा की है, और तुमने ये कह दिया। पता चला जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, खालिक़ कायनात उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला जो सीधे रास्ते पर चलने वाले होंगे मैं उनको बहकाऊंगा। और किस तरह बहकाऊंगा? कुरान कहता है, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मौला जो तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदे होंगे, मैं उनके दाएं से और बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से उन पर हमला करूंगा। शैतान कह रहा है चारों तरफ से हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तेरा ना शुक्रा और ना फरमान ना बना, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने इजाजत दे दी, बहका, इजाजत है। हमने भी तौबा का दरवाजा कयामत तक के लिए खोल दिया। तू बहकाता रहेगा, अरे मेरे बंदे तौबा करते रहेंगे, मैं कबूल करता रहूंगा, गुनाहों को माफ करता रहूंगा। एक और हदीस शरीफ में जिसका मफहूम ये है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों और वो सच्चे दिल से तौबा करे, खालिक़ कायनात उसकी तौबा को कबूल कर ले। और जब तौबा कबूल होती है तो फिर उसकी कैफियत क्या होती है? फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा। तो ये रब की शान है, वो चाहता है बंदे मुझसे मांगे, मुझसे तलब कर। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रबे मंजिल ही नहीं। वो अता करने के लिए तैयार है, हम गफलत में पड़े हुए है। कोई ऐसा सखी जो ऐलान करके बुलाए, आओ मेरे पास, मैं अता करने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरी बारगाह में, मैं देने के लिए तैयार हूँ। खालिक़ कायनात की तरफ से सदाएं दी जा रही हैं, निदाएं दी जा रही हैं। है कोई मांगने वाला कि आज हम उसको अता कर? है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर? है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि हम उसके रिज़्क़ में बरकतें अता कर? आज हम में से हर शख्स कामयाबी चाहता है, हर शख्स कामयाबी चाहता है। किसी भी उम्र का शख्स हो, उसे कामयाबी चाहिए।
एक बच्चा है तो इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, एक नौजवान है तो इंटरव्यू में कामयाबी चाहिए, एक और बड़ा आदमी है तो उसको दुकान की में कारोबार में कामयाबी चाहिए, किसी को नौकरी में चाहिए, किसी को कारोबार में चाहिए, किसी को इम्तिहान में चाहिए। हर शख्स कामयाबी के पीछे है। दुआ कराने के लिए आए ना, हुजूर दुआ करते इंटरव्यू है कामयाब हो जाऊं, वो कहते दुआ करते मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, वो कहते दुआ करते मैं कारोबार में कामयाब हो जाऊं। अगर ये आदमी राजी हो गया तो मैं कामयाब हो गया। क्यों? ये मुमतहिन है, ये राजी हो गया तो नंबर मिलेंगे, कामयाब। मुमतहिन अगर राजी हो जाए तो स्टूडेंट कामयाब होगा या नहीं? होगा या नहीं? अरे बोलो ना, परेशान होने की बात, बोलने में कोई टैक्स नहीं। वैसे तो बहुत से इस बजट में काफी टैक्स लग गए, लेकिन शुक्र है बोलने पे नहीं। कामयाब होगा। फिर कहते हैं अगर ये अफसर राजी हो जाए तो मैं नौकरी में कामयाब हूं। क्यों? तरक्की हो जाए। मेरा सेठ राजी हो जाए तो मैं कामयाब। क्यों? तनख्वाह बढ़ जाएगी। हर शख्स कामयाबी के पीछे है, लेकिन ये नहीं जानते कामयाबी देने वाला कौन है। ये राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, मुमतहिन राजी हो जाए तो स्टूडेंट कामयाब हो जाए, सेठ राजी हो जाए तो ये नौकर कामयाब हो जाए, अफसर राजी हो जाए तो ये सरकारी मुलाजिम ये कामयाब हो जाए। सब कामयाबी की तलाश में हैं और कामयाबी देने वाला अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। और वो ऐसा कामयाबी देने वाला है कि वो पुकार पुकार कर कह रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल सलाह, आओ कामयाबी। निदाई दी जा रही है ना। और एक दफा नहीं, दिन में 5 मर्तबा होती है या नहीं? अजान होती है, सुनी है अजान, सुनी है सबने? कभी उसका जवाब दिया? जवाब दिया? कहेंगे हाँ जवाब दिया। वो जवाब देना अलग है, जवाब ये है कि मस्जिद में चले जाओ। कामयाबी ऐलान करके दे रहा है और एक वक्त नहीं 5 वक्त, आओ फलाह की तरफ। उस जगह को हम छोड़े बैठे जहां कामयाबी बट रही है। 5 वक्त कामयाबी दी जा रही है, उस वक्त हम सो रहे, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। और उसके बाद उठकर ये राजी हो जाए तो कामयाब हो जाए, वो राजी हो जाए तो कामयाब हो जाए। याद रखो, पूरी कायनात की कामयाबी और पूरी कायनात की कामयाबी की वजह और सबब अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा पर मौकूफ है। जब वो राजी हो जाए पूरी कायनात राजी है। इसी नुक्ते को समझा है बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने। हम दुनिया वालों को राजी करते रहे, वो अल्लाह को राजी करते हैं। हमने कहा ये अफसर राजी हो जाए, ये फला राजी हो जाए, हम कामयाब हो जाएं। गौसे आजम ने कहा रब मुझसे राजी हो जाए मैं कामयाब हूं। गरीब नवाज ने रब को राजी किया, मखदूम समनानी ने रब को राजी किया, मुजद्दिद अल-फैसानी ने रब को राजी किया, महबूब इलाही ने रब को राजी किया, दाता गंजबख्श ने रब को राजी किया, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह साहबी ने रब को राजी किया। इसलिए आपको ऐसे कामयाब हुए कि जो उनके दर पे पहुंच जाए वो भी कामयाब हो, जो उनके दर पे पहुंच जाए वो भी कामयाब हो जाए। कुरान ने कहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। और ये किराम का जिक्र किया और कहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। हकीकत में यही कामयाबी है। कब्रिस्तान में जाकर देखो कितनी कब्रें हैं, उलट गई, पुलट गई, खत्म हो गई, बदल दी गई, तब्दील कर दी गई, लेकिन 2 अल्लाह के वली यहाँ पर आराम फरमा है। दुनिया खींचकर यहाँ पर आ रही है। ये कामयाबी है या नहीं? सबसे बड़ी कामयाबी वो कब्रें और वो कब्र वाले साल में इंतजार करते हैं कोई हमारा आ जाए, आकर हम पर पढ़कर बख्श दे। इनको हर महीने सवाब पहुंच रहा, रोजाना फूल जा रहे हैं, रोजाना फूल चढ़ रहे हैं, रोजाना इसाले सवाब का तोहफा पहुंच रहा। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। और याद रखिए कुछ औकात हैं कबूलियत के जिनमें दुआ कबूल हो। कुछ औकात हैं कबूलियत। बारिश शुरू हो गई, देखो अल्लाह की रहमत पहले नाजिल हो रही। बातिनी तौर पर तो हो ही रही थी, जाहिरी तौर पर भी हो रही। अब अगर तेज भी हो जाए ना तो हिलना नहीं है, समझ गए ना? खैर, 12 अर्ज ये कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था किसी को पता?
ये हालात। किसी को पता है मैं क्या कह रहा जी? शुक्र है याद। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन ये इन्होंने पहले का बताया, उसके बाद का नहीं बताया। कुछ औकात हैं कामयाबी के और कुछ मकामात हैं कामयाबी के। कुछ औकात हैं मकबूलियत के, जहां उन औकात में दुआएं कबूल होती। मसलन शबे बारात, शबे मेराज, शबे कदर, शबे जुमा, शबे आशूर, शबे विलादत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये सारी रातें ये औकात हैं कबूलियत दुआ के। और कुछ मकामात हैं जहां पर अल्लाह का कोई वली आराम फरमा हो, वो भी कबूलियत का मकाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दो चीजें आपको मिल रही हैं, कबूलियत का वक्त भी है, कबूलियत का मकाम भी है। कबूलियत का वक्त भी है, आधी रात गुजर चुकी है और ये रात तो शुरू से आखिर तक कबूलियत ही कबूलियत, और कबूलियत का मकाम भी है, इसलिए कि दो मकबूल बंदे यहाँ आराम फरमा हैं। जहाँ अल्लाह का वली आराम फरमा हो, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, और हम गुनाहगारों के लिए उसका हुसूल होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो दो चीजें तो यक जगह हो गई, यकजा हो गई। दो चीजें यकजा हो गई, मकाम और वक्त। पूरी रात मकबूलियत की और जिस मकाम पर ये मकबूलियत। इसीलिए दुआ का कबूल होना यकीनी। लिहाजा जब आखिर में दुआ हो तो इस यकीन के साथ मांगो कि रब सुन रहा है और कबूल भी कर रहा है, सुन रहा है, कबूल कर रहा है। जब उसने अपने घरों से उठाकर आपको यहाँ बुला लिया, कहां से उठकर यहाँ पर आ गए? जब यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए बुलाया है कि तुम मांगो वो देने के लिए तैयार, इधर झोली फैलाओ वो भरने के लिए तैयार है। कोई मांगने वाला कि हम उसे अता कर, है कोई गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने वाला कि हम उसके गुनाहों को मग़फ़िरत कर दें, है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि हम उसके रिज़्क़ में बरकतें अता करें। तो आज ये मुबारक और मुक़द्दस रात रहमतों की रात है, बरकतों की रात है और रब से मांगने की रात है। लेकिन याद रखिए, सच्चे दिल के साथ मांगिए, और जिस गुनाह से, जिस खता से आप तौबा कर रहे हैं, सच्चे दिल के साथ तौबा कीजिए, मौला आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। बतक़ाज़ा बशरियत हर इंसान से कोई न कोई गुनाह, कोई लग़्ज़ जरूर होती, क़स्दन या सहवन, जानबूझकर या भूलकर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रातें रख दी कि मेरे बंदे सच्चे दिल के साथ इस रात में अपनी पेशानियों को झुकाकर अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं, मैं उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ करूं। और आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। एक चीज है चश्म और एक चीज है चश्मा। एक चीज है चश्म और एक है चश्मा। चश्म कहते हैं आंख को, और चश्मा किसे कहते हैं? आप कहेंगे जो आंखों पे लगा हुआ। नहीं, ये नहीं, इसको भी चश्मा कहते हैं, लेकिन मैं जिस चश्मे का जिक्र कर रहा हूं वो पानी वाला चश्मा होता है। कहते हैं ना फलां जगह एक चश्मा है, वहां जाकर आप नहा लीजिए। मंगो पीर पे चश्मे हैं गर्म पानी के। अब तो बात समझ में आ गई ना? कभी गए हो नहाने के लिए? नहीं तो नहा लेना जाकर। चश्मा उसे कहते हैं पानी, और ये चश्म आंख। चश्म आंख, वो चश्मा अगर उसमें पानी ना हो तो बेकार है या नहीं? किस काम का? उस चश्मे से पानी हासिल किया जाता है, वो पानी मैल को धोता है, उससे नहाया भी जाता है, जिस्म को साफ करता है, वुजू भी आप कर सकते हैं, वो आपको पाक जाहिरी बातिनी पाकीज़गी अता करता है। वो चश्मा पानी के बगैर बेकार है, और ये आंख चश्म जो है ये आंसू के बगैर बेकार। समझ गए? वो चश्मा भी पानी के बगैर बेकार है, ये चश्म भी पानी के बगैर बेकार है। उस चश्मे में पानी होता है, इस चश्म में भी पानी होता है, जिसे आंसू कहते हैं। उस चश्मे का पानी मैल कुचैल को धो देता है, और इस चश्म का पानी आंसू गुनाहों को धो देता है।
फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पानी के 2 कतरे जहन्नुम की आग को बुझा देंगे, पानी के 2 कतरे जहन्नुम की आग को बुझा देंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा अर्ज़ करते हैं फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप कुर्बान, कौन से पानी के 2 कतरे? फरमाया गुनाहगार की आंखों से निकले हुए 2 आंसू। ये भी तो पानी है ना, गुनाहगार की आंखों से निकले हुए 2 आंसू। जब अपने गुनाहों पर नजर करते हुए इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस मेहरबानी को देखता है कि मैं गुनाहगार और वो उसके बावजूद मुझ पर इतना करम फरमा रहा है, इतना रहम फरमा रहा है, और सच्चे दिल से जब तौबा करता है और उस वक्त उसकी आंखों से 2 पानी के कतरे निकल जाते हैं, आंसू निकलते हैं, उसके हक में जहन्नुम की आग बुझ जाती है। तो याद रखो, वो चश्मा भी पानी के बगैर बेकार है, ये चश्म भी आंसू के बगैर बेकार है। तो आज इन्हीं आंखों से आंसू निकालने का वक्त, लेकिन ये आंसू निकाले नहीं जाते, खुद ब खुद निकल जाते हैं। वो और लोग हैं जो रोते ही रहते हैं, वो दूसरे लोग हैं। किसी के कल्ब पर रिक्कतारी हो और उसके आंखों से आंसू निकल आए, समझ लो कि तार से तार मिल गया, तार से तार मिल गया, खुदा का करम हो रहा, रहमत नाजिल हो रही है, इसकी दुआएं बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हो रही है। तो आज की रात जब हम दुआ करें, सच्चे दिल के साथ दुआ करें, और जिस गुनाह से, जिस लग़्ज़िश से, जिस खता से हम तौबा कर रहे हैं, ये सोच कर करें कि दोबारा इसका इर्तिकाब नहीं करेंगे। जब हम इस तरह करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस मकाम पर बैठे हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठे हैं, मकबूलियत का मकाम भी है, मकबूलियत का वक्त भी है, और मकबूल करने वाला मकबूल करने के लिए तैयार भी है। तो फिर देर किस बात की, फिर देर किस बात की? इसलिए सच्चे दिल के साथ तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के सदक़े में और अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जरूर जरूर हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह।